आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस। प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी मेरे यानी आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ आपके अपने एस एफएम पर। आगे का हाल जानने के लिए सुनते हैं एपिसोड 5 जिसका नाम है व्हीलचेयर का चक्कर। रोशनी ने अपने हाथ को अपने मोबाइल फोन पर अपना दैनिक राशिफल चेक करने से रोका, मन ही मन सोचकर कि आज के दिन इससे ज्यादा अब उसकी दुर्गति और क्या हो सकती है, और होगी भी तो देखा जाएगा। जिंदगी में परेशानियों से जूझना रोशनी ने बचपन से ही सीखा हुआ था, इसलिए उसने फौरन कपड़े बदले और अपना लगेज उठाया जिसे उसने ऑलरेडी घर में पैक किया हुआ था, और फिर तुरंत ही टैक्सी लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी। दरअसल रोशनी शहर के कुकरेजा ग्रुप ऑफ कंपनी में एक नॉर्मल कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी। उसने ये किसी से भी नहीं बताया था कि वह तनेजा परिवार की छोटी बेटी है। उसका आत्मसम्मान उसे अपने खानदान का नाम इस्तेमाल करने से रोकता था, इसलिए उसने रेखा परमार को भी अपनी इस नाटकीय शादी के बारे में ना बताने का फैसला किया। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में उसने अपने बेस्ट फ्रेंड टीना को फोन लगाया ताकि वो कुछ दिन उसके साथ रह सके। टीना ने फोन उठाया और कहा, बिजी बी, कहाँ थी इतने दिन? एनीवेज, जो बोलना है जल्दी बोल, मुझे बस 2 मिनट में दुबई के लिए फ्लाइट पकड़नी है। रोशनी ने आश्चर्य से पूछा, तू दुबई जा रही है और तूने मुझे बताया भी नहीं? टीना ने कहा, वाह, तू मुझे अपने काम के बारे में जैसे डेली खबर देती रहती है। 6 महीने की ट्रेनिंग है, फिर वापस लौट आऊंगी। अब जल्दी से बोल कि क्या काम है। रोशनी ने कहा, तेरे फ्लैट की चाबी क्या मिल सकती है? टीना ने कहा, जरूर मिल सकती है बेबी, लेकिन पहले अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताना पड़ेगा। अगर हम भी तो जाने कौन है वो लकी मैन जिस पर आप आखिर हो गई है मेहरबान। रोशनी ने कहा, मजाक मत कर टीना, तू मुझे अच्छी तरह जानती है, मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। मैं जल्दी से जल्दी अपने पांव पर खड़ा हो जाना चाहती हूँ। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त ही नहीं है। मुझे इस वक्त सिर्फ अपना करियर। टीना उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, बोरिंग बोरिंग बोरिंग। मैं तेरी ये दुख भरी कहानी दुबई पहुंचकर सुनूंगी। चाबी मेरी मकान मालकिन के पास है, मैं उन्हें फोन करके कह देती हूँ, तू जाकर उनसे फ्लैट की चाबी ले लेना। चल अब रखती हूँ, फ्लाइट में चेक इन भी करना है। रोशनी जल्दी से कहती है, बस एक बात कहनी थी, जब तक तू नहीं लौटेगी तब तक फ्लैट का भाड़ा मैं भरूंगी। टीना इस बात को सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और फिर कहती है, ये मामला तो सचमुच सीरियस लग रहा है। खैर, तू फ्लैट की चाबी तो ले, मैं दुबई जाकर तुझसे आराम से बात करती हूँ। रोशनी को रेखा परमार ऑफिस के बाहर ही मिल गई। वे शायद बेसब्री से रोशनी का ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है रेखा दी, यहाँ का माहौल कैसा है? रोशनी ने टैक्सी से उतरते हुए पूछा। रेखा परमार ने कहा, अभी कुछ मत पूछो, जल्दी से मेरे साथ चलो। मुझे पता चला है कि सीईओ मोहित कुकरेजा किसी भी पल यहाँ पहुँचने वाले हैं। जल्दी करो, हम लोग ऊपर चलकर उनका वहीं इंतजार करते हैं। सीईओ मोहित कुकरेजा का ऑफिस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर, मतलब कि कुकरेजा ग्रुप ऑफ कंपनी का हेड ऑफिस बिल्डिंग के 66th फ्लोर पर था। वहां पहुंचने के लिए मोहित के लिए एक स्पेशल लिफ्ट बनाया गया था। कर्मचारियों की लिफ्ट केवल 65th फ्लोर तक ही जाती थी। ऊपर का एक फ्लोर, बिल्डिंग की आखिरी मंजिल, उन दोनों ने सीढ़ियों को भागकर पार किया। इतनी ऊंचाई पर ऑफिस बनाने की आखिर जरूरत ही क्या है? क्या इस सीईओ को ऊंचाई से डर नहीं लगता? रोशनी ने मन ही मन सोचा। 66 फ्लोर का रेनोवेशन रिसेंटली हुआ था। उस फ्लोर के इंटीरियर्स की सजावट और लग्जरियस स्टाइल को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्लोर की सजावट में छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था, मानो जैसे वहाँ की हर चीज को यहाँ के रहने वाले की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। उस फ्लोर में विजिटर्स के लिए एक लाउंज भी बनाया हुआ था।
वेस्ट के वास्तुकला के अनुसार बना यह ऑफिस आज अपने नए सीईओ के आने की राह देख रहा था। रोशनी ने मन ही मन सोचा, ये बड़े लोग भी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कितना पैसा बर्बाद करते हैं। इतना पैसा अगर कर्मचारियों की वेलफेयर में खर्चा करते तो। रेखा ने रोशनी को उसकी बाहों से पकड़कर खींचा और एक स्पेशल लिफ्ट के सामने जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि कंपनी के सीईओ मोहित यहीं से आने वाले थे। रोशनी ने देखा कि कुकरेजा ग्रुप ऑफ कंपनी की पर्सनल मैनेजर रेखा जब इतनी संजीदा है तो उसने भी अपनी बेख्याली छोड़ी और सीरियस हो गई। अब वह अपने आने वाले नए बॉस के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार थी। तभी लिफ्ट के रुकने की आवाज़ आई और उसकी घबराहट अचानक से बढ़ गई। उसकी खुद को शांत रखने की तमाम तैयारी एक पल में ढेर हो गई। उसका दिल यह सोचकर घबरा रहा था कि ना जाने उसके बॉस का व्यवहार कैसा होगा, वो उसके साथ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। रोशनी को लगा कि उसका दिल घबराहट के माने पसलियों से बाहर निकल के आने वाला था। लिफ्ट का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, जहां से एक जोड़ी काले लेदर शूज की झलक उसको दिखाई दी और उसके बाद रोशनी को दिखी एक व्हीलचेयर। ये तो रोशनी की सोच से बिल्कुल परे था। वह बिल्कुल सन्न थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज की तारीख में उसके और इस व्हीलचेयर के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। क्या उसकी किस्मत भी लंगड़ा गई है और किसी व्हीलचेयर पर सवार हो गई है कि बार बार वो रोशनी को एक व्हीलचेयर के चक्के से बांधकर चक्कर लगवाए जा रही है, पहले शादी के मंडप में और अब ऑफिस में भी। यह हो क्या रहा है उसके साथ? क्यों उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत उसे घनचक्कर बनाने में तुली हुई है? डेली हॉरोस्कोप को चेक न करने का रोशनी को बड़ा खेद हो रहा था। रोशनी का सर चकराने लगा, क्योंकि उसे ये व्हीलचेयर का अफेयर उसकी समझ के परे होता जा रहा था। कहीं ये वह तो नहीं? अगर ये वही है तो फिर वह उससे इस कदर क्यों मिल रहा है? मंडप में भी तो आकर उससे मिल सकता था। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी अजीब होती है और उनके तौर तरीके भी। इस बात का एहसास उसे कुछ घंटे पहले ही तनेजा परिवार ने करवाया था। अब ये कुकरेजा परिवार उसको किस मंजर पर खड़ा करके उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है, ये सवाल उसके जहन में मंडराने लगा और उसकी धड़कन तेज होने लगी। आपकी धड़कन का क्या हाल है? कहीं आपको भी तो रोशनी की तरह चक्कर आने शुरू नहीं हो गए? एक के बाद एक हैरत अंगेज किस्सों से भरी इस कहानी में ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको अभी मिलने नहीं वाला, क्योंकि आज के लिए वक्त इतना ही है। मैं यानी कि आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज आपके इन सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। जल्द मुलाकात होगी आपके इस धमाकेदार कहानी बीवी बाय चांस के अगले एपिसोड में, यहीं आपके अपने एस एफएम पर।